नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की गई है, जिसको लेकर कांग्रेसियों के स्वर भी जुदा जुदा दिखाई दे रहे हैं। जहां पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री कहने के साथ ही सबको साथ लेकर चलने का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उनके इस बयान पर ही तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर हो गई समझने में। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गर्मिया दसौनी ने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना नहीं होता, जहां बेहतर काम होते हैं उनकी तारीफ करना भी जरूरी है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ वही बयां कर रहे हैं। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना नहीं होता। अगर किसी में कोई गुण है तो उस गुण की तारीफ भी की जानी चाहिए। हमारा प्रतिनिधि मंडल जोशीमठ के संबंध में 2 बार मुलाकात करने गया माननीय मुख्यमंत्री जी से, और दोनों ही बार हमने काफ़ी सुझावों के साथ सरकार की आलोचना भी की कई कामों में। और माननीय हरीश रावत जी ने ऐसी कोई तारीफों के पुल नहीं बांधे हैं या कोई कसीदे नहीं पढ़े हैं। उन्होंने सिर्फ एक पंक्ति में कहा है कि अच्छे श्रोता हैं मुख्यमंत्री, और वो मैं भी महसूस करती हूँ कि निश्चित रूप से हमारे जितने भी सुझाव थे, ना केवल उनको शांतिपूर्वक सुनने का, धैर्य से सुनने का काम किया मुख्यमंत्री ने, बल्कि ज्यादातर सुझावों पर अमल करने का भी काम किया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने किया 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की थी। छापेमारी ने कमिश्नर ने आरटीओ कार्यालय में काफी अनियमितताएं पाई, और इसके साथ ही कार्यालय के बाहर भी कमिश्नर ने शराब की बोतलों एवं गंदगी की देख नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं आरटीओ हल्द्वानी के मौके पर न होने पर भी कमिश्नर ने आरटीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहाँ से हटवा दिया है, और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा। और दूसरा, हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। साधु संतों ने रामचरितमानस की इस टिप्पणी तो संतों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से तत्काल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसने बयान दिया है कि रामचरितमानस घृणा फैलाने वाला ग्रंथ है, उस पर बैन लगना चाहिए। बैन तो इसकी जबान पे लगना चाहिए। और अखिलेश यादव जी, इसको तत्काल पार्टी से निकालिए। ऐसे हिंदू विरोधी लोगों को रख करके आप किसको खुश करना चाहते हैं? आखिर मुसलमानों को खुश करने के लिए लगातार आप हिंदुओं के धर्म ग्रंथों, हमारे देवी देवताओं को आपके नेता निशाना बना रहे हैं। कभी आरजेडी के लोग निशाना बना रहे हैं, कभी सपा के लोग निशाना बना रहे हैं। क्या यह सोची समझी चाल है मुसलमानों का वोट लेने के लिए? सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तत्काल इस जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, पहले तो इसके आगे से स्वामी हटना चाहिए। ये स्वामी शब्द का वर्णन का मतलब जानता नहीं है, यह हिंदुत्व का मतलब जानता नहीं है। यह मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली देना, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल सबक सिखाना चाहिए हिंदू जनता को, यदि शासन उसको सबक नहीं सिखाता है। मैं मांग करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं तो हिंदू जनता अगर उग्र हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का न घर बचेगा, न स्वामी प्रसाद मौर्य बचेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अभी 5 साल सत्ता का सुख भोगा उसने, तो इसलिए आजकल सत्ता से बाहर है तो बौखलाए हुए हैं लोग, इसलिए धार्मिक आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस पूरे संसार को सामाजिक समरसता का संदेश देती है।
भगवान राम ने भिलनी के बेर खाए, भगवान राम ने केवट को सम्मान दिया। और मुझे लगता है जो केवट है वो उस समय उसको बहुत निम्न स्तर का देखा जाता था, और आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अगर रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। रामचरितमानस आज भी वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, समाज को समरसता के सूत्र में जोड़ने के लिए। और भगवान राम की जो चरित्र हैं, जो लीलाएं हैं, वो इस सारे संसार को जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। दलित विरोधी है ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने रामायण पढ़े नहीं, यदि पढ़ी होती तो ये तो इस तरह का बयान देते नहीं है, तो मूर्ख है। बल्कि जो इस तरह बोल रहा है इसी को जेल भेजना चाहिए। जो हमारे राम जी के ऊपर, हमारे रामचरितमानस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और क्योंकि इस तरह का तो उसमें है ही नहीं, उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए राम जी ने, तो दलित विरोधी कैसे हो गए वो? दलितों का तो उन्हें साथ दिया है, सबरी के झूठे बेर क्यों खाते इस तरह से? तो ये तो बहुत गलत बात है, और उनको ही जेल जाना चाहिए, और पूरे हिंदू समाज को आज एक होना चाहिए। और जो इस तरह के सवाल उल्टे सीधे उठ रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी पे कोई कह रहा है, कोई बागेश्वर धाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। और मैं तो उन संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन संतों ने उनके समर्थन में बोला, और जो संत उनके विरोध में बोल रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि उनके विरोध में क्यों बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई हम कहाँ बोल रहे हैं। आज ईसाई के विरोध में नहीं बोलता, मुसलमान के विरोध में बोलता, हिंदू के विरोध में बोल रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक लिए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों में रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधिचयन भेजने जाएं, और इसके अलावा जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां होनी हैं उनमें भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। हमने तय किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर 2 कार्यक्रम लगातार चलेंगे। एक तो जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उन दोनों ही अभियानों को लगातार गति देने का काम, लगातार उनकी समीक्षा का काम अनवरत रूप से चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें मंगलवार को उत्तराखंड के जोशीमठ का मुद्दा प्रमुख रहा। जोशीमठ के मुद्दे को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ से उठाया गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में हो रही भारत जोड़ो यात्रा में खुद गणेश गोदियाल की गैरमौजूदगी चर्चाओं में रही। गणेश गोदियाल राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे, जहां इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर गणेश गोदियाल को श्रेय देते हुए लिखा था कि गणेश गोदियाल की तरफ से उठाए गए मुद्दे पर राहुल गांधी ने सहमति व्यक्त करते हुए जोशीमठ की पीड़ा को यात्रा में शामिल किया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अब मुद्दा गणेश गोदियाल की तरफ से उठाया गया है तो फिर वो खुद वहां मौजूद क्यों नहीं है। हालांकि गणेश गोदियाल ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मुद्दा 3 दिन बाद स्वीकार हुआ है और उससे पहले वो उत्तराखंड वापस आ गए थे। उन्हें पार्टी के अन्य कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए भले ही संजीवनी बनकर उभर रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए यह यात्रा अब चिंता का विषय बना हुआ है। आज भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का विषय चर्चा का मुद्दा है, जिससे कांग्रेस ने आज की यात्रा जोशीमठ को समर्पित कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है और सियासत उत्तराखंड में हिलोरे मार रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज कश्मीर में राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। मगर खबर ये है कि इस दौरान उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता जोशीमठ के मुद्दे के बहाने धामी सरकार पर निशाने साध रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस की इस रणनीति से उत्तराखंड में सत्तासीन बीजेपी को चिंता होने लगी है और यही वजह है कि अब बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
जहां एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सभी दलों से अपील करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, बल्कि जोशीमठ की प्रभावित जनता को राहत पहुंचाना सबका मकसद है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक आरोप के जरिए ये साबित करने में जुटी है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कतई गंभीर नहीं है। ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, एनडीएमए की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं। वहाँ का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। होली में भी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है। इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए और सब लोगों को आकर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करना चाहिए। आज 24 जनवरी 2023 की जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है, वो उसका पूरा दिन जोशीमठ आपदा के साथ खड़ा है और जोशीमठ के प्रभावितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज का पूरा भारत जोड़ो यात्रा का दिन जोशीमठ को समर्पित रहेगा। ऐसे में और दलों के बड़े बड़े नेता आते हैं, दिग्गज नेता आते हैं। न अंकिता हत्याकांड से उनको कोई लेना देना, न यहाँ भर्ती घोटालों से उनका कोई लेना देना, न फिर यहाँ जोशीमठ आपदा को लेकर उनकी कोई गंभीरता दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक मुद्दा ही होता है राजनीति करना और कुल मिलाकर के विषय उनके पास होता नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढ करके लाते हैं। बीजेपी भले ही चिंतित नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए जोशीमठ सियासत का एक सुनहरा मौका बनकर आया है। जोशीमठ के नाम पर राज्य के भीतर जमकर राजनीति होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि चिंता जोशीमठ की है या फिर सियासत की। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की जनता को एक बार फिर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो आपदा जोशीमठ पर आई है वह सहायता से निपटने का काम किया जा रहा है। जोशीमठ की जनता को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इसके साथ ही जो जरूरी चीजें हैं सरकार उन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वयं जोशीमठ की इस आपदा की मॉनिटरिंग करना है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं ताकि जनता को कम से कम परेशानियां हों। लगातार हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। मसूरी के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होने जा रहा है, वहीं 100 से अधिक सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में 150 से 250 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो मैं लोकसभा लड़ाऊंगा, पार्टी संगठन के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो अगर पार्टी को लगेगा कि मैं बेहतर, हालांकि मैं 14 में भी एमपी का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, पौड़ी पार्लियामेंट से, और क्योंकि उस समय एकदम लहर थी, हालांकि मैंने तब भी 2.25 लाख वोट लाया था, 2 लाख कुछ वोट लाया था, 2.25 लाख से ज़्यादा ही वोट लाया था। लेकिन उस समय क्योंकि अचानक मुझे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है, जब सतपाल वाला ने कांग्रेस छोड़ दी तो मुझे कहा गया कि नहीं आपको लड़ना है। तो अगर इस बार पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी से कह दिया।
जब मैं सम्मिलित हुआ था तब भी कह दिया था, आज भी कह दिया कि अगर मुझे एमपी का चुनाव पार्टी लड़ाती तो मैं चुनाव लड़ूं। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए सरकार हर संभव राहत और बचाव के काम कर रही है। ऐसे में सरकार और शासन की तरफ से प्रभावितों को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के हॉस्टल में भी रुकवाने की व्यवस्था की जा रही है। और आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इस पूरी घटना को लेकर के जानकारी दी है। कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारा भराड़ीसैंण में जो हमारा हॉस्टल है और जो वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है उसमें भी प्रभावितों को रखा जा सकता है। तो जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और माननीय पर्यटन मंत्री जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि लोगों से विमर्श करिए, वार्ता करिए, अगर सहमति बनती है तो वहाँ पर भी रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। विचार विमर्श हुआ। नया शिक्षा सत्र 2023-24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में 2 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग भले ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के दावे किए जा रहे हों, लेकिन इक्का दुक्का सालों को छोड़ दिया जाए तो राज्य गठन के बाद से ही बच्चों को तय समय पर मुफ्त किताबें तक नहीं मिल पाती हैं। उसमें शासनादेश मिला था हमें, जैसे ही हमने उसमें निविदा आमंत्रित कर दी है और जैसे ही हम निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम उसकी प्रिंटिंग करके और समय से पहले उसको बच्चों तक पहुंचा देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विद्युत वितरण खंड रामनगर और विद्युत वितरण उपखंड कालाढूंगी के सौजन्य से कोटद्वार ब्लॉक की ग्राम सभा कमोला में सरलीकरण समाधान और निर्धारण के लिए ग्रामीणों के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की 18 समस्याएं प्रमुखता से उठी तो वहीं 10 समस्याओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में घर घर जाके हमें समस्या का समाधान करना है। पब्लिक को सहूलियत देनी है, उनकी शिकायतें सुननी है, उनका समाधान तत्काल करना है। इन निर्देशों के क्रम में हमने कैंप लगाए हैं, जो कि हर दिन 2-2 कैंप लगेंगे हमारे डिवीजन में। उसमें हम सहभागिता देंगे और लोगों की समस्या का निदान करेंगे। जैसा सरकार का एक नियोजन है कि जैसा हमारे स्लोगन में दिखाई दे रहा है आपको कि सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, ये 3 जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के निर्देशन के क्रम में हमें जो है विद्युत संबंधी शिकायतें जो भी उनका सरलीकरण करना, समाधान करना है। उसके लिए आज जो है यहाँ पे कमोला कैंप लगाया गया। हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं और ये 5 कैंप लगने, हमने 6 कैंप लगाए अपने सब डिवीजन में। तो ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हम जो है समस्या के लिए उपभोक्ता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसके घर तक जा रहे हैं, उस चौखट तक जा रहे हैं कि उसकी समस्या क्या है। उस समस्या चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। करीब 5 सेकंड तक ये झटका महसूस किए गए। जोशीमठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि जोशीमठ को लेकर ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि समुचित प्रयास करने का है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अब जोशीमठ के हालात कई हद तक सामान्य हैं। इतना ही नहीं, वहां 70% दुकानें भी खुली हुई हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार जोशीमठ के हालातों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जारी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोशीमठ में भू धसाओं के कारण आई आपदा पर चिंता प्रकट की थी। जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहां पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई है। वहां का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। होली में भी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है। इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए और सब लोगों को आकर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग। राज्य में ड्यूटी से लगातार लापता डॉक्टर विभागीय अधिकारियों को ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। आलम यह है कि विभाग लगातार डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर अध्ययन भेज रहा है और वहीं लापता डॉक्टरों की खोजबीन में लगी टीम अभी तक भी नहीं ढूंढ पाई है। महानिदेशालय स्तर से सारे सीएमओस को दिशा निर्देश चले गए हैं और उचित कार्रवाई करने के लिए उनको कह दिया गया है और शीघ्र इस पर समय पर योगदान नहीं देने वालों पर। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।